in the cube and dice problem, first of all मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप V1 के लिए. ओके, so in the cube and dice problems, first of all you need to know that what is cube and what is dice. Okay, dice is that जिसमें नंबरिंग की होती है उसमें dice कहते हैं, और जो cube होता है cube में कोई नंबरिंग नहीं होती है, that is simple cubes. Okay, clear ना? If we say about that is, अगर मैं बोलूँ मेरा यहाँ पर ये cube बना हुआ है. Okay, and that cube है, this cube doesn't have any numbers. यहाँ पर मैंने कोई numbers नहीं put किए. Okay, if cube में मैंने कोई numbers put कर दिया, that becomes dice. Okay, तो first of all यहाँ पर that is cube with number, that is dice. अगर उसमें नंबर हो जाता है that is dice, और नंबर्स नहीं है that is cubes. Okay, so cubes को कैसे सॉल्व करते हैं? There are certain types of problems based on the cubes. क्यूब में कुछ certain types की प्रॉब्लम्स होती है जिसमें हम लोग क्यूब्स और वी कैन से डाइस. ओके, डाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. तो डाइस में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, दैट इज उसमें कुछ रूल्स होते हैं या कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉक अबाउट दैट इज द रूल नंबर 1. द रूल नंबर 1 सेज दैट इफ वन साइड्स, दैट इज अगर हम लोग रूल्स बोले फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं डाइस की बात करूं, सो डाइस हैज द 6 फेसेस. ये आप लोग याद रखो, दैट इज अ डाइस एवरीवन लिसन केयरफुली. मैं 10th B1 के लिए बात कर रहा हूँ बेटा, आप लोग सब लोग ध्यान से देख सकते हैं. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट दैट इज A B C D E F G H. ओके ना, अगर मैं नंबरिंग कर दूं यहाँ पर, इस फेस से मैंने फर्स्ट किया, दैट इज फर्स्ट, दैट फेस इज फर्स्ट, that is second, bottom third, this is fourth, this is 5 and this is 6. Okay, so total number of cubes यहाँ पर या दो faces हैं in the cubes. If we say that there are 6 faces in the cubes. Okay, there are 6 faces in the cubes, 4 faces are adjacent to the another face. That means अगर we can say that कि यहाँ पर जो 4 face हैं that is adjacent to the another face. Now if we talk about that one face, face number 1, अगर मैं इसकी बात करूं जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, that face it adjacent to the 4 faces. Like face 1, फेस 1 अगर आपको फ्रंट में है, दैट इज उसके नीचे आपका क्या है बेटा? एनीवन टेल मी? फेस 1 के लेफ्ट में है आपका फेस 4, राइट में है आपका फेस 5, डाउन में है आपका फेस 3 एंड टॉप में है आपका फेस 2. ओके, सो वी कैन से दैट कि फेस 4 फेस आर एडजेसेंट टू वन फेस. दैट मीन्स 4 faces are adjacent to one face. The rule number 1, or we can say features of that or important facts, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो. That is 4 faces adjacent to one faces.
Okay, that is number one. And second number rules is that there are pairs of opposite face. Okay, there are pairs of opposite faces. Okay, just like we can say that फर्स्ट के अपोजिट में 6 है, 2 के अपोजिट में 3 है एंड 4 के अपोजिट में 5 है. ओके, so there are opposite pairs. Okay, and the next is a cube has 6 square faces or sides. अगर मैं बात करूं cubes, third point, cube has 6 square faces और sides. 6 स्क्वायर फेस और साइड में इसकी बात कर रहा हूँ, 6 स्क्वायर फेसेस और साइड्स. ओके, एंड द फोर्थ नंबर इज अ क्यूब हैज 8 पॉइंट. क्यूब और डाइस हैज 8 पॉइंट्स जिसको हम लोग बोलेंगे वर्टिसेस. ओके, एंड थर्ड इज अ क्यूब हैज 12 एजेस. एजेस क्या होते हैं? एनीबॉडी टेल मी? फिफ्थ पॉइंट, हर्षवर्धन टेल मी. एजेस यानी जहाँ दो फेसेस मिलते हैं उसे. वेरी गुड. Ages means that lines, that particular BC lines called age, that particular AB lines called age. Clear beta? Okay. And the next point is only 3 sides of cubes are visible at one time. Okay. Everyone knows that the only 3 sides of a cube are visible at one time. Okay. इसको हम लोग किसी भी तरीके से रख सकते हैं. एट अ टाइम पे हम लोग 3 साइड्स ही देख सकते हैं. ओके, नाउ जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर जो स्टैंडर्ड क्यूब साइज है, अगर मैं बोलूं स्टैंडर्ड क्यूब साइज, स्टैंडर्ड क्यूब में क्या होता है बेटा? फर्स्ट के अपोजिट में 6 होता है. 6 यानी अपोजिट साइड्स का सम 7 होता है. वेरी गुड. ओके, यानी कि अपोजिट साइड सम इज इक्वल टू 7. ओके, दैट इज स्टैंडर्ड्स. ओके, स्टैंडर्ड्स डाइज. ओके, नाउ इसमें क्या होता है? जो सर्टेन बेसिक रूल्स होते हैं बेटा, देयर आर सर्टेन रूल्स दैट टू फाइंड द रीजनिंग प्रॉब्लम और टू सॉल्व द रीजनिंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द डाइस. ओके, फर्स्ट रूल्स क्या बोलता है बेटा आपका? फर्स्ट रूल सेज दैट देयर, अगर आपके पास 2 डाइसेस हैं, इफ वी से दैट देयर आर 2 डाइसेस, 2 डाइसेस अगर मैं बोलूं इन केस लाइक रूल नंबर 1 आप पुट कर लो इसमें. रूल नंबर 1 that is rule number 1. Okay, if we put, you have 2 dices like that. Okay, that is another dices. Okay, now in this dice अगर मैं नंबरिंग दूं यहाँ पर 1 2 3 4 2 5. Okay, rule number 1 says that the numbers or symbols, सिंबल जानते बेटा? अगर मैं यहाँ पर कुछ स्टार हैज या कुछ भी मार्क कर दूं यहाँ पर, तो वो हो जाएंगे सिंबल्स. नंबर्स और सिंबल्स आर सेम. ओके, नंबर्स एंड सिंबल्स आर सेम. ओके, एंड पोजीशंस आल्सो सेम.
Okay. Now listen carefully. In this case, there are two. That first sides or front sides of the cubes are same. That means यहाँ पर टू भी नंबर सेम है इसमें और इसकी पोजीशन भी सेम है. That means फ्रंट में ही है पोजीशन दोनों में. Clear all of you? ये समझ में आया? Yes. Okay. So in this case, there is the जो इसके अपोजिट साइड में होता है बेटा, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 1 है, 4 है, 3 है, 5 है. तो अगर मैं बोलूं इसके 2 के अपोजिट साइड में क्या होगा, 2 के अपोजिट साइड में वो नंबर होगा जो इस क्यूब में कहीं पर नहीं है. दैट मीन्स इस दोनों क्यूब में अगर देखेंगे तो 6 यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो 2 के अपोजिट साइड में वो नंबर होगा जो आपके क्यूब में दिख नहीं रहा. दैट इज 6. क्लियर बेटा ऑल ऑफ यू? Yes. ओके. एंड नाउ हेयर देखो, इसके 1 के अपोजिट साइड में आपका 2 होगा एंड 3 के अपोजिट साइड में आपका 5 होगा. तो 1 के अपोजिट में आप डायरेक्टली 4 रख सकते हो एंड 3 के अपोजिट साइड में डायरेक्टली आप 5 रख सकते हो. क्लियर एवरीवन? सो दिस इज रूल नंबर 1. ओके. नाउ अगर मैं इसमें कुछ एग्जांपल लेता हूं तो आप लोग सॉल्व कर पाओगे? लाइक मैंने 1 2 3 की जगह मैंने स्टार कर दिया, हैज कर दिया, ये मार्क कर दिया, क्वेश्चन मार्क कर दिया, एक्सक्लेमेशन साइन कर दिया एंड नेक्स्ट एट द रेट कर दिया. तो आप इसमें 6 साइन है, आप इसमें फाइंड कर सकते हो कौन सा नंबर्स किसके अपोजिट में है ना. अगर मैं 1 2 3 के यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर रिप्लेस कर दूं विद दिस, तो आप पता कर सकते हो बेटा. एग्जाम में आपके इस पे भी वेस्ट क्वेश्चन आते हैं, इस पे आपके बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं. ओके. सिंबल्स पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज सिंबल्स में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है. क्लियर है ना बेटा ऑल ऑफ यू? मैं एग्जांपल अभी कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा. ओके. एंड द रूल नंबर 2 सेज दैट, रूल नंबर 2 देखो बेटा, रूल नंबर 2 सेज दैट देयर आर 2 डाइसेस okay. Now in this case also, if dices has the problem like that, यहाँ पर 1 है and here is 3, here is 2, 3, 4, 5. Clear है? Now the rule number 2 की condition is that, condition says that the symbols or numbers same. Any symbols or numbers are same. किसी एक numbers की बात कर रहा हूँ. And positions पोजीशंस आपकी सेम नहीं है. दैट मीन्स पोजीशन आपकी क्या है बेटा? डिफरेंट है. पोजीशन आपकी डिफरेंट है. क्लियर है बेटा? यहाँ पर समझ में आया? देखो यहाँ पर पोजीशन आपकी फ्रंट में है, यहाँ पर पोजीशन आपकी टॉप में है. तो कंडीशन आपकी समझ में आया बेटा? क्वेश्चन नंबर, रूल नंबर 2 के लिए कंडीशंस. ओके. नाउ इन दिस केस अगर आप देखोगे तो अगर मैं देखूं यहाँ पर 3 के अपोजिट में कौन सा साइन आएगा, कौन सा नंबर आएगा? बिकॉज जो आपको दिखता नहीं वो तो इसके अपोजिट में है. कौन सा नहीं दिखता बेटा? 6 नहीं दिख रहा है. तो इन दिस केस ये नंबर्स तो सेम है बिकॉज यहाँ पर सारे नंबर्स दिख रहे हैं. तो कौन सा नंबर्स नहीं दिख रहा बेटा? 6 नहीं दिख रहा. तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो अपोजिट में आपका 3 के अपोजिट में 6 होगा. क्लियर है बेटा? समझ में आया? Yes, sir. ओके. एंड नेक्स्ट सीन क्या हो जाएगा बेटा? 1 के अपोजिट में क्या होगा? एनीबॉडी टेल मी. 1 के अपोजिट में 1 को आपको क्लॉकवाइज मूव करना है. क्लॉकवाइज मूव करने पर आपका क्या, कौन सा नंबर आ रहा? दैट इज 5. तो 1 के अपोजिट में 5 नंबर्स आएगा. ओके. सिमिलरली इफ आई से दैट 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, तो 2 के अपोजिट में मूव करने के बाद आपको कौन सा नंबर आ रहा? दैट इज सॉरी 2 के क्लॉकवाइज मूव करने पर आपका 4 आ रहा. तो यहाँ पर 2 के क्लॉकवाइज मूव करने पे आपका 4 आ जाएगा. और वैसे भी जब आपको फर्स्ट आपको आइडिया लग गया, सेकंड आइडिया लग गया, तो थर्ड वाला तो ऑटोमेटिकली आइडिया लग सकता है आपको.
लग सकता है कि नहीं? हाँ एनीबॉडी टेल मी बेटा, आप कर सकते हो कि नहीं? यस सर। ओके, सो अगर मैंने आपको दे दिया, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूं आपको। ओके, देयर आर टू साइंस, देयर आर साइन लाइक दैट हैज, क्वेश्चन मार्क एंड डॉलर साइन एट द रेट स्टार। ओके, एंड लाइक दैट यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क है एंड यहाँ पर हैज है, यहाँ पर एंड है, हैज है। हाँ, ओके, एंड यहाँ पर आपका हैज है एंड यहाँ पर आपका एट द रेट है। कैन यू फाइंड द व्हाट इज अपोजिट ऑफ हैज? हैज के अपोजिट में क्या है? क्वेश्चन मार्क के अपोजिट में स्टार। क्या है? क्या है? एंड आपका सर हैश के अपोजिट में स्टार। हैज के अपोजिट में स्टार स्टार। स्टार। ओके, एंड क्वेश्चन मार्क के अपोजिट में एट द रेट। क्वेश्चन मार्क के अपोजिट में अगर हम मूव करेंगे क्लॉकवाइज तो आपका ये वाला पोजीशन आ रहा है, दैट इज एट द रेट। ओके, इन रिमेनिंग जो बचे हुए हैं वो आपके अपोजिट में हो जाएंगे। तो कौन सा बचा हुआ बेटा? एंड बचा हुआ है एंड एट द रेट। क्लियर है बेटा ऑल ऑफ यू? यस। समझ में आया? एंड दैट इज द लास्ट रूल ऑफ दैट सीरीज। अगर इस सीरीज में मैं लास्ट रूल बोलूं, दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल फॉर्म्स टू फाइंड। इससे और टफ रूल होता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं इसमें, कहीं पर भी आपको मिल सकते हैं। लास्ट रूल इज दैट आपके टू नंबर्स और टू पोजीशंस, okay, for like that here 5 4 3 4 3 1। okay, in this case क्या है बेटा? टू नंबर सेम, द कंडीशन इज दैट टू नंबर सेम। तो इसमें आप एक ही कंडीशंस फाइंड कर पाओगे, दैट इज देयर 5 के अपोजिट में आपका द पोजीशंस नंबर इज दैट 5 के अपोजिट में जो आपका नंबर्स यहाँ पर दिखता है दैट इज 5 के अपोजिट में 1 हो जाएगा। ओके, एंड नाउ 4 के अपोजिट में क्या हो जाएगा वो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, एंड 3 के अपोजिट में क्या हो जाएगा वो हम फाइंड नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आपके पास थर्ड क्यूब और दिया होगा। आपके पास एक क्यूब की कंडीशंस और दिया रहना चाहिए तब आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर है बेटा? आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज फाइंड कर सकते हो, दैट इज 5 के अपोजिट में 1 है। क्लियर है ना ऑल ऑफ यू? यस। ओके, सो यहाँ पर आपका क्यूब ओवर हो गया। क्यूब की सारी कंडीशंस मैंने आपको बता दी बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो। ओके, एंड देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ क्यूब। यहाँ पर एक और फॉर्म्स होती है क्यूब्स की, दैट इज क्यूब को हम लोग क्या कर सकते हैं, काट के लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 35 देखो, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, सो इन दिस केस आपको क्या करना है बेटा, फॉर लाइक दैट अगर मैं इस तरीके से बोलूं, इस केस में आपको एक बॉक्स होता है, जैसे जस्ट लाइक एक आपके पास बॉक्स है, बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स को हम किस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, फोल्डिंग ऑफ, जैसे मैंने पेपर कटिंग और फोल्डिंग बताया, आप बॉक्स को कैसे फोल्ड कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। एग्जांपल इज लाइक दैट, आप स्क्रीन पर देखो, स्क्रीन पर दिख रहा है ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर आपके पास ये कोई नंबर्स दिया है इस तरीके से, तो आप इसको फोल्ड करके, ये F1 है, F1 मींस ये फेस 1 है, फेस 2, फेस 3, फेस 4, ये बॉटम ये टॉप। अगर इसको हम लोग फोल्ड करेंगे तो इस तरीके से फोल्ड होगा कुछ, फोल्ड करने के बाद इस तरीके से एक बॉक्स बन जाएगा। समझ में आया?
तो ये बॉटम के ऊपर आपका टॉप आएगा एंड फर्स्ट F1 के अपोजिट में F3 आएगा, F2 के अपोजिट में F4 आएगा एंड बॉटम के अपोजिट में टॉप आएगा। क्लियर है बेटा ऑल ऑफ यू? समझ में आया ना? ओके नाउ अभी आपको फाइंड करना है, दैट इज अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पर एक क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसमें आपको फाइंड करना है। यहाँ पर एक मैंने इस तरीके से लिया, ओके नाउ 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, इसमें बताओ कि अगर मैंने क्वेश्चंस पूछा कि 1 के अपोजिट में क्या होगा, तो 1 के अपोजिट में कौन सा नंबर्स आने वाला है? फर्स्ट के अपोजिट में 5 एंड 3 के अपोजिट में 6 एंड 2 के अपोजिट में 4। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोग फाइंड कर सकते हो। नाउ अनदर एग्जांपल इज लाइक दैट, मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं। दैट इज 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर फर्स्ट के अपोजिट में क्या है बेटा? 4 टू के अपोजिट में, और 6 डायरेक्टली हमको देखना बेटा, इस तरीके से देखो, इसके अपोजिट में एंड इसके अपोजिट में। 3 के अपोजिट में आपका आएगा 5 एंड 2 के अपोजिट में आपका आएगा 6। क्लियर है? नाउ इन केस अगर मैं आपको बोल दूं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको फाइंड करना है, दैट इज 1 3 5 that is 2 4, okay, and lastly इसको फाइंड कर पाओगे बेटा? दैट इज प्लस, सर इसमें 2 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट सभी। 1 के अपोजिट में आपका 5 आ जाएगा, वेरी गुड। 2 के अपोजिट में 4 आ जाएगा, वेरी गुड। 3 के अपोजिट साइन से 3 के अपोजिट साइन आएगा। क्वेश्चन इज दैट ये आपको नहीं पूछा जाएगा कभी। 3 के अपोजिट में साइन आएगा, आपको क्वेश्चंस में ऑप्शंस में इस तरीके से होंगे कि फॉर लाइक दैट, अगर मैं पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग से समझाऊं, तो सपोज आपके पास एक ब्लॉक है इस तरीके से, ओके, एंड अगर इस ब्लॉक को मैं क्यूब बनाऊं तो कुछ इस तरीके से क्यूब बनेगा ना, कुछ ऐसे क्यूब बनेगा। ऐसे क्यूब आएगा। सो दैट इज द फेस 1। अगर मैं इस फेस को, दैट इज फ्रंट वाले फेस को मैं फेस 3 ले लूं, ओके, तो ये वाला फेस आपका 2 हो जाएगा एंड दिस फेस आपका 4 हो जाएगा एंड दिस फेस आपका 1 एंड द बॉटम फेस आपका 5। क्लियर ऑल ऑफ यू? इज देयर एनीवन हैव एनी डाउट्स? अगर मैंने 3 को फ्रंट ले लिया, फ्रंट वाला, तो आपके बैक में कुछ इस तरीके से पोजीशंस दिखेंगी। जो आपका बैक वाला है, अगर मैं बैक वाले को कुछ इस तरीके से फॉर्म करूं, 3 अपोजिट, तो 3 के अपोजिट 6, बेटा 6 यहाँ पर है ही नहीं, क्वेश्चन में 6 पूछा ही नहीं है।
तो 3 के अपोजिट में कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा देखने को, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा एंड यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा इस अपोजिट साइड में। तो दैट इज प्लस, दैट इज माइनस, दैट इज इनटू, दैट इज इक्वल टू। ओके, सो आपके ऑप्शंस में क्या होगा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शंस में यहाँ पर इनटू दे दिया जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। फर्स्ट ऑप्शन ये रहेगा। ओके, सेकंड ऑप्शंस में आपका यहाँ पर आपका माइनस दे दिया जाएगा, यहाँ पर इक्वल दे दिया जाएगा, यहाँ पर इनटू। सेकंड ऑप्शन ये रहेगा। तो आपको जो साइन है, साइन में आपको कुछ चेंजिंग रहेगी, तो आपको साइन फाइंड करना है कि साइन में क्या आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा प्लस ऊपर, इनटू नीचे, एंड माइनस लेफ्ट में, एंड इक्वल टू राइट में। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया? यस क्वेश्चंस सर। क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, आपसे साइन में पूछा जाएगा क्वेश्चंस, नॉट की फर्स्ट के अपोजिट में क्या है, सेकंड के अपोजिट में क्या, ये कभी नहीं पूछा जाएगा, साइन में पूछा जाएगा, साइन में क्या है आपका वो पूछा जाएगा। क्लियर है ना? नाउ आपका जो डाइस और क्यूब का प्रॉब्लम है वो ओवर हो गया। नाउ देयर एक आपको और मिलता है, दैट इज छोटा सा टाइप का क्वेश्चंस है कि क्यूब मिलता है आपका, आपके पास क्यूब जो होता है, क्यूब कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्यूब्स है, सपोज आपके क्यूब्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ओके, क्यूब्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। लाइक आपके पास, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पास एक बड़ा क्यूब है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्यूब है। सपोज ये पूरी साइड की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, दैट इज 4 सेंटीमीटर। ओके, एंड इसको 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया, सर इक्वल इसके डिवाइड। हो गए क्वेश्चन। इसके क्वेश्चंस हो गए ना? हम्म। ओके, सो ओके, तो फिर इसके क्वेश्चंस हो गए। नाउ वी विल स्टार्ट द लेक्चर्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व हुआ आप लोगों से? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर टेल मी। नहीं हुआ। नहीं हुआ तो सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। What's the logic behind question number 29? क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लॉजिक है? टेल मी एनीबॉडी। युगांधर, एनी प्रॉब्लम्स? No, sir. क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों को आइडिया आ रहा है, स्ट्राइक कर रहा माइंड में? So in question number 29, सर मुझे 28 भी डाउट है। 28 में डाउट है। ओके, इस क्वेश्चंस में सर इसमें भी डाउट है। 28 27 में डाउट है, दोनों में? नहीं 27 में नहीं है, 28 29। हाँ, 28 29 तो अभी आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, मैंने आपको दिया है। 28 में क्या डाउट है, टेल मी। सर वो पैटर्न क्या आएगा वो नहीं समझ।
28 का अगर मैं आपको ऑप्शंस तो आपके पास है ही, इफ आई टेल यू द करेक्ट आंसर देन यू विल फाइंड द पैटर्न्स। आई विल गिव यू द Yes. आंसर इज दैट, आंसर क्या है इसका, एनीबॉडी? आंसर इज 10। सो नाउ अभी आप पैटर्न फाइंड करो, क्या पैटर्न होगा इसमें। नाउ इन केस अगर मैंने यहाँ पर 10 रख दिया, देन आप पैटर्न फाइंड करो क्या पैटर्न होगा और मुझे बताओ। करेक्ट आंसर इज 10। नाउ एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द पैटर्न। सो बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 28, 29। ओके, इसका करेक्ट आंसर आपका 10 है। यू हैव टू गिव मी द patterns. Okay, in this case the correct answer is 1. You have to give me the patterns. Okay, now मैंने आंसर बता दिया, आप लोग मुझे पैटर्न बताओ। ओके, पैटर्न इज वेरी सिंपल, ज्यादा आपको दिमाग भी नहीं लगाना है, बहुत ही सिंपल पैटर्न है। ओके, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, आपको इसको सॉल्व करना है। आई विल गिव यू द आंसर इन द लास्ट में, एग्जाम इसी क्लास के लास्ट में आंसर दूंगा। इसको आप लोग सॉल्व करना। 29, 30, 28 करेक्ट आंसर 10, 29 का करेक्ट आंसर 9 एंड 30 का करेक्ट आंसर 30 का करेक्ट करेक्ट आंसर क्या है बेटा? सर एक मिनट। 58। 58। तो कैसे आया 58? कैसे आया, टेल मी बेटा। सर वो 49 का स्क्वायर रूट 7, तो फिर 36 प्लस 7 43 ऐसे। इसका 7, इसका 6, दैट इज 43 एंड इसका 3 एंड इसका क्या क्या इसका रूट आएगा? सर 13 169। नो नो नो, इसका स्क्वायर रूट 6। ओके। नहीं सर वैसे नहीं, बस लास्ट कॉलम के नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के फर्स्ट कॉलम में ऐड करना है, तो दूसरे कॉलम का नंबर आता वेरी गुड। ओके, लास्ट कॉलम यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 7 एंड यहाँ पर फर्स्ट में ऐड किया, दैट इज 43। ओके, सिमिलर केस यहाँ पर 3, तो 55 प्लस 3 दैट इज 58। ओके, यहाँ पर 13 आएगा, 13 प्लस 17 दैट इज 30
ओके, तो इन दिस केस में नाउ सिमिलर काइंड्स ऑफ लॉजिक होगा, आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 31, जिसके लिए भी आंसर आपका 29 आएगा। ये भी बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी लॉजिक नहीं है इसमें भी। हाँ सर। क्या लॉजिक है बताओ? सर वो 5+3 फिर 8 - 1 वेरी गुड। वैसे ही। 11 + 6 - 2। हाँ -2 यानी 3 से डिवाइड करना और फिर माइनस करना है ओके, दूसरा। सो 3 से डिवाइड करो एंड माइनस कर दो, यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा। 5 + 3 that is 8 - 7, 8 - 1 that is equal to 7, 11 + 6 that is 17 - 2 that is 15, okay, 21 + प्लस 12 12 that is 33 - 2 माइनस। that सर is -4। 4 that is 29, okay। तो ये क्लियर हुआ। नाउ टेल मी, आई एम इंटरेस्टेड इन क्वेश्चन नंबर 32 बिकॉज मैंने यहाँ पर क्यूब का कॉन्सेप्ट बताया, सो आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन क्वेश्चन नंबर फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 32। इससे पहले के क्वेश्चन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिकॉज मैं सब बता चुका हूँ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 32, द नंबर्स अपोजिट साइड्स ऑफ द हैविंग द नंबर 5, 5 के अपोजिट 2 में आपको फेस निकालना है, तो क्या जाएगा बेटा 5 के 2 अपोजिट? आएगा 2। कैसे आएगा? क्योंकि यार दो नंबर सेम ही दिया है 3 6, तो फिर यानी लास्ट 2 डाइसेस में। फर्स्ट में देखो, फर्स्ट एंड सेकंड में देखो, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर 5 सेम है एंड यहाँ पर भी 5 सेम है, बट आपकी साइड क्या है? अपोजिट है। ओके, ओके, और वी ऑल्सो से दैट कि यहाँ पर सेकंड और थर्ड, इसमें देखो बेटा 3 और 3 सेम है, दैट मीन्स रूल नंबर 1 लगता है आपका। रूल नंबर क्या बोलता है? रूल नंबर 1 सेज दैट अगर दोनों के नंबर्स आपके सेम है, ओके, एंड पोजीशन भी आपकी सेम है, दैट मीन्स तो जो नंबर्स आए हैं 3 के अपोजिट में आपका 1 आ जाएगा, एंड 5 के अपोजिट में 2 आ जाएगा, एंड 6 तो है ही आपका डायरेक्टली। क्लियर है बेटा? 6 के जब अपोजिट में आपका नो नो यहाँ पर नहीं लगेगा। टू नंबर्स देयर इज सेम, अगर दो नंबर्स आपके सेम है यहाँ पर, तो फिर है ना लास्ट 2 डाइसेस देखो आप। हाँ 3 और 6 सेम है तो फिर 5 के अपोजिट 2। हाँ, तो इसके अपोजिट में 5 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा इसके अपोजिट में। सो करेक्ट आंसर इज 2। क्लियर है? नाउ इन अ सिमिलर केस क्वेश्चन नंबर 33 देखो, यहाँ पर 33 को आपको सॉल्व करना है। 5 6 2 5 3 2 1 6 2 4 5 3, इसमें सॉल्व करो। द नंबर्स अपोजिट फेसिंग द नंबर्स 2 विल बी, 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा उसको आपको सॉल्व करना है। 4, हाउ? कैसे बेटा? हाउ डू यू सॉल्व? हाँ सर, क्योंकि सेकंड और फोर्थ डाइसेस में 5 और 3 कॉमन है तो फिर 2। वेरी गुड, ओके। सो अगर मैं बात करूं फर्स्ट डाइसेस में, यहाँ पर 5 और 2 सेम है। अगर फर्स्ट डाइस में बात करूं तो यहाँ पर 2 नंबर्स आर सेम, तो रूल्स नंबर कौन सा रूल लगेगा बेटा? कहाँ पर? रूल रूल नंबर 2 लगेगा। 2 नंबर्स आर सेम, दैट मीन्स रूल नंबर, नो, नहीं, रूल 3 नंबर थर्ड लगेगा। 2 नंबर्स आर सेम, दैट इसका मतलब जो नंबर्स बचा हुआ है वो उसके अपोजिट साइड में है। ओके, सो अगर मैं बोलूं यहाँ पर 5 और 2 सेम है, इसका मतलब 6 के अपोजिट में 3 है, यहाँ से निकल गया बेटा। इन दोनों क्यूब से आपको 6 के अपोजिट में 3 निकल गया। एनी प्रॉब्लम्स? नाउ जब 6 के अपोजिट में 3 है, ओके, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं फ्रॉम दिस क्यूब्स, दिस एंड दिस, यहाँ पर देखो बेटा 2 यहाँ पर कॉमन है दोनों साइड में, दैट इज रूल नंबर 2 लगेगा यहाँ पर। यहाँ पर रूल नंबर 2 लगेगा, इसका मतलब आपको निकालना है कि फर्स्ट के अपोजिट में क्या है, तो फर्स्ट के अपोजिट में क्या निकाल पाओगे आप लोग? रूल नंबर 2 सेज दैट यहाँ पर अगर इसको क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा। पोजीशन डिफरेंस, पोजीशन में डिफरेंस है, डिफरेंट है,
यहाँ पर पोजीशन डिफरेंट है बट आपका नंबर सेम है। दैट मीन्स अगर आप फाइंड करोगे तो 5 के अपोजिट में आपका क्या आ जाएगा 2, तो 5 के अपोजिट में आपका 2 आ जाएगा। तो इसमें क्या रहा, 5 के अपोजिट में 2 आ रहा ना 33 में, नो 4 के अपोजिट में 2 आएगा इसमें। तो ओके नाउ यहाँ पर देखो 5 के अपोजिट में आपका इसमें अगर फ्रॉम दिस टू क्यूब्स की हम बात करें तो यहाँ पर कोई नंबर सेम नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर 1 2 6 है, 3 4 5 है। ओके नाउ इफ वी टॉक अबाउट यहाँ पर इसके लिए और इसके लिए बात करूं, क्या आंसर आ रहा है बेटा इसका, 4 के अपोजिट में 2 आ रहा है यहाँ पर एंड 1 के अपोजिट में 5 आ रहा है। Am I clear ना? 1 के अपोजिट में 5 आ रहा है। ओके तो इसका करेक्ट आंसर 4 आएगा। ऑल ऑफ यू क्लियर, समझ में आया? ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप 34 सॉल्व करो, उसके बाद आपको खुद से खुद आइडेंटिफाई लग जाएगा क्या सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर 3 2 6 है, 4 3 5 है, यहाँ पर 3 कॉमन है तो अकॉर्डिंग टू 3 कॉमन्स के लिए आपको रूल्स नंबर 1 लगेगा एंड इसके बाद आपका ओके प्रथमेश ने करेक्ट आंसर दिया। ओके the correct answer would be 1. Okay now in this case questions number 35 solve करो। 35 में questions number में G के अपोजिट में F आएगा, E के अपोजिट में V आएगा एंड रिमेनिंग C के अपोजिट में D आएगा। क्लियर है? सो नाउ इन दिस केस अगर इससे हम लोग एक क्यूब फॉर्म करें, क्यूब फॉर्म किया मैंने इस तरीके से, मैंने क्यूब फॉर्म किया। ओके G के अपोजिट में F, सपोज बॉटम साइड में मैंने G लिखा एंड टॉप साइड में मैंने F लिखा। वेरी गुड एंड नाउ G के नो इस तरीके से नहीं लिखते हैं, यहां पर मैंने G लिखा, इसको फोल्ड करते हैं, G यहां आएगा, E यहां पर आएगा, F यहां पर आएगा एंड B इसके बैक में आएगा, B इसके बैक साइड में आएगा एंड D इसके राइट साइड में, C इसके राइट साइड। सो अकॉर्डिंग टू दिस आपको करेक्ट फॉर्म निकालना है BFC। सो BFC यहाँ पर सॉरी इनकरेक्ट निकालना आपको। इनकरेक्ट शेप कौन सा होगा? इनकरेक्ट शेप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 35 इनकरेक्ट शेप आपका कौन सा रहेगा? आई थिंक मेरे हिसाब से तो आपका इनकरेक्ट शेप आपका C ऑप्शन आ रहा है या B ऑप्शन आएगा, BFE। हाँ BFE क्वेश्चन नंबर B आएगा, BFE। B आपका, E आपका क्या बेटा, E आपका फ्रंट में है, F आपका डाउन में है, E आपका फ्रंट में है, तो BFE। तो ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी ऑप्शंस आपके मैच कर रहे हैं। ये आपका इनकरेक्ट, ये भी सही है ये भी सही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में इनकरेक्ट पूछा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ यू क्लियर ना? हर्षवर्धन, प्रांजल, शिवदत्य, प्रथम, आदित्य, प्रसन्न, सत्यजीत, साहू। ओके नेक्स्ट इज दैट
क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 36 टू 40, यहाँ पर क्या पिरामिड्स वाले क्वेश्चन है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। दैट इज, मैंने आपको बोला था पिरामिड्स आपको दिया रहेगा एग्जाम में, पिरामिड्स दिया रहेगा, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी द पिरामिड्स को, आपको बहुत ही गौर से देखना है किस तरीके से ABCDEFGHIJK इस तरीके से पिरामिड्स लिखा हुआ है। नाउ अभी आपको देखना है बेटा कि पिरामिड्स को सॉल्व करने के लिए BCG लिखा हुआ है, तो BCG आपको अगर मैं फॉर्म करूं BCG इस तरीके से जा रहा है। नेक्स्ट DCG, नेक्स्ट अगर मैं देखूं DCG इस तरीके से आ रहा। नेक्स्ट EGU, यहाँ से E, यहाँ से G, यहाँ से U। सिमिलरली तो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पर IGU। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। किसी स्टूडेंट ने आंसर दिया बेटा, वेरी गुड। 36 का आंसर नंबर ए, क्वेश्चन आंसर ए। ओके, नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताओ। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, प्रथमेश, वेरी गुड। अदर देन प्रथमेश कोई आंसर नहीं कर रहा। आई थिंक आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो सॉल्व करने के लिए। नाउ फ्रॉम टुमारो और day after tomorrow we will start the test series on the mental ability and regularly monitor करूंगा कौन अटेम्प्ट कर रहा कौन नहीं अटेम्प्ट कर रहा। ओके, सो आप लोग को ध्यान से अटेम्प्ट करना है। बैक टू बैक टेस्ट सीरीज आएगा, आपको डेली अटेम्प्ट करना है। डेली 1 और 2 टेस्ट अटेम्प्ट करना है। डेली टेस्ट सीरीज रहेगा, ये बात याद रखना। डेली आपको एक टेस्ट अटेम्प्ट करना ही करना है। एंड इन द इवनिंग्स मैं सारी की सारी रिपोर्ट्स देखूंगा। जिसने अटेम्प्ट नहीं किया या जिसने सॉल्व नहीं किया उनके पेरेंट्स को खबर करनी पड़ेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या है बेटा? 37 का आंसर 2। ओके, एंड 38 का आंसर 38 का आंसर इज आई थिंक NVOW। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताओ एंड 40 का आंसर बताओ। 39 एंड 40 का आंसर। थर्टी नाइन का 2 एंड 40 का 1। वेरी गुड। नाउ इन केस अगर आपको नहीं आइडिया 39 कैसे 38 का आंसर कैसे आया, तो आप लोग को देखना पड़ेगा दिस पिरामिड्स। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस पिरामिड्स में देखना पड़ेगा। 38 क्वेश्चन सेज दैट, मैं पिरामिड्स को थोड़ा सा यहाँ पर मूव करता हूँ। ओके, नाउ अभी देखो यहाँ पर इसको मूव करने में देखो, दैट इज LTSK। L किधर पे है? L T and S and K, that means LTSK इस तरीके से रूट जाता है, डाउन एरो, लेफ्ट एरो एंड अप एरो। नाउ सिमिलर केस MUTL, अगर मैं बात करूं MUTL, नाउ इसमें भी आपका डाउन एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो जाता है। सिमिलर केस दैट अगर मैं बात करूं यहाँ पर, दैट इज
O X P, दैट मीन्स डाउन एरो, राइट एरो, अप एरो। तो नेक्स्ट केस भी आपका आएगा, दैट इज N V, N डाउन में V, लेफ्ट में W, ऊपर O। तो अकॉर्डिंग टू दिस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर C आ जाएगा, दैट इज ई पार्ट्स। ओके, एंड 39 में आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 13 में करेक्ट आंसर आ जाएगा JQRK, दैट मीन्स JQRK। ओके, एंड 49 का आपका आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ क्वेश्चन नंबर 41 टू 45 को आपको सॉल्व करना है। 41 टू 45, द वर्ड लेटर्स कैपिटल्स इन कॉलम 1, कॉलम 1 में लिखा है कैपिटल लेटर्स में, कॉलम 2 में लिखा है स्मॉल लेटर्स में। आपको डिकोड करना है, एंड अल्टरनेटिवली फाइंड करना है आपका SOLE, सोल का मतलब क्या है, मेन का मतलब, न्यूज का मतलब, ये सब आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 41 टू 45, फर्स्ट यू हैव टू डिकोड दैट कि ये जो लेटर्स लिखे हैं इन लेटर्स का मीनिंग क्या है। ओके, डिकोड करने के लिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल सोल लिखा हुआ, SOLE। ओके, तो सोल लेटर्स को डिकोड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल S किस में है वो आपको फाइंड करना है। S कौन कौन से लेटर में है, यहाँ पर S नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, दिस वन इज S, दिस वन है, दिस वन है। ओके, सो इन तीनों में आपको फाइंड करना है कौन सा कॉमन चीज है। ओके, दैट मीन्स यस। सर फर्स्ट में भी एस है ना, आपने उसको कैंसिल किया। ओके, सो इन 4 में आपको काउंट करना है कौन कौन से में कॉमन लेटर है। दैट मीन्स अगर 10 की बात करूं, दैट इज AIEN, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। इसमें से कौन सा लेटर है जो 4 में कॉमन है। दैट मीन्स एनीवन फाइंड कि ए आपका देखना है, ए इसमें है, ए इसमें है, ए इसमें है एंड ए इसमें नहीं है। दैट मीन्स ए एस इज इक्वल टू ए नहीं हो सकता। ओके, नाउ एस इज इक्वल टू आई, देखो आई इसमें है, इसमें नहीं है, तो आई भी नहीं हो सकता। सिमिलर केस देखो, एस इज इक्वल टू यहाँ पर ई, देखो ई यहाँ पर है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर नहीं है ई। ओके, सोप में यहाँ पर ई नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर आपका ई भी नहीं हो सकता। ओके, नाउ इन अदर केस अगर मैं देखूं ए नहीं है, आई नहीं है, एन देखो, एन देखो, तो एन को फाइंड करने के लिए यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन नहीं है, यहाँ पर एन भी नहीं है, यहाँ पर एन नहीं। ओके, सो यू हैव सी दैट कि जो एस लेटर्स है, एस लेटर्स आपका यहाँ पर किसी में मैच नहीं कर रहा। नाउ लेट स्टार्ट, एस के लिए अभी एक ब्रेक दो, एस अभी तक अब हम लोग फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज इसमें मैच नहीं कर रहा। ओके, नाउ और अदर देन एस हम लोग फाइंड करेंगे। नाउ दैट इज ओ, ओ को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ओ। ओ देखो बेटा, ओ किस किस में कॉमन है, होप में, सोप में एंड अदर देन किसी में नहीं है ओ। ओके, सो होप एंड सोप में कौन सा कॉमन लेटर है, दैट इज ओ। ओ के लिए आपका कॉमन लेटर्स आ जाएगा, दैट इज V T Y G, और सोप के लिए अगर बात करूं दैट इज G A P V। तो यहाँ पर जो कॉमन लेटर्स है दैट इज V, V एक कॉमन लेटर्स है और G भी कॉमन लेटर्स है। अंडरस्टैंड दैट, O मस्ट बी G और O मस्ट बी V। क्लियर है बेटा, समझ में आया? क्लियर है? नाउ इसमें जो कॉमन लेटर्स G है, नाउ P यहाँ पर देखो, यहाँ पर P भी कॉमन है एंड यहाँ पर भी P कॉमन है, तो P मस्ट बी G और V। या तो इनमें से O या तो G होगा तो P आपका V होगा, अदरवाइज O V होगा तो P आपका G होगा। क्लियर बेटा ऑल ऑफ यू, समझ में आया यहाँ तक? ओके, यस सर। नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पर ये समझ में आया।
नेक्स्ट देखो यहाँ पर एल, एल कौन से लेटर्स में कॉमन है, एल को आपको फाइंड करना है। एल देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लक में, फाइल में। ओके, सो देयर आर ओनली 2 लेटर्स जिसमें एल है यहाँ पर, फाइल एंड लक। ओके, लक के लिए देखो CETH मीनिंग है, फाइल के लिए CXUT। ओके, सो LUCKFILE। ओके, नाउ यहाँ पर कौन सा लेटर्स कॉमन है, यहाँ पर एल लेटर्स जो कॉमन है, बट CXUT, this one and NX, सॉरी ये NXFL, NXFL। तो यहाँ पर देखो कौन सा कॉमन लेटर है, दैट इज X। तो L क्या हो जाएगा बेटा, X हो जाएगा हमारा। क्लियर है बेटा? अभी तक हमारा कंफर्म लेटर्स कौन सा आया, L आया। L क्या हो गया आपका, X हो गया। क्लियर है? सो L के लिए हम लोग डेडिकेटेड कर देंगे X की वैल्यू X, एंड यहाँ पर O को डेडिकेट करेंगे G और V। सिमिलर केस यहाँ पर P को डेडिकेट करेंगे G और P। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट लेटर्स में हम लोग बात करें, नेक्स्ट लेटर में हम चलेंगे E। E के लिए हम लोग देखेंगे होप, वाइल्ड, दो। नाउ देयर इज बहुत सारे लेटर्स हैं जिसमें E कॉमन है। तो E कॉमन्स के लिए आपको देखना है V, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग के 2 देखना है एंड लास्ट के 2 देखना है। इसके बाद और किसी में तो E कॉमन नहीं है, नो। यहाँ पर VTYG है, CETH है। ओके, नाउ VTYG CETH, next CXUT CMTG। okay, so there is 2 common letters। okay, yes, ओके, वेरी गुड। फियर में भी ई है, तो फियर के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं दैट इज PUTZ। तो इन सब में देखो बेटा, यहाँ पर T कॉमन है, यहाँ पर भी T कॉमन है, यहाँ पर T है, यहाँ पर T है, यहाँ पर T है। ओके, सो यहाँ पर जो E की वैल्यू है दैट डिजाइन फॉर T। ओके, नाउ तो T आ गया आपका, X आ गया आपका। ओके, नाउ 2 कॉमन लेटर्स यहाँ पर आ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट क्या है, E की वैल्यू आ गया, L आ गया, E। नाउ स्टार्ट फ्रॉम क्या, किसकी वैल्यू आ गई, SOLE में आपका E कंफर्म हो गया एंड आपका L कंफर्म हो गया। नाउ S और O बचा हुआ है आपका, S और O को कंफर्म करने के लिए नाउ स्टार्ट फ्रॉम द S, फिर से S देखते हैं हम लोग। और सॉरी, O देख लिया था हमने। नाउ O की और कौन कौन सी वैल्यू है, O की और P की देख सकते हैं। O की तो हम लोग देख चुके थे हम लोग, P की और कौन कौन सी वैल्यू, दैट इज होप, सोप एंड किसी में P नहीं है। नाउ पिंक यहाँ पर है, पाइन। नाउ अदर देन दीज 3 किसी में और P कॉमन नहीं, सो P की वैल्यू को काउंट करने के लिए हम लोग 3 लेटर्स लिखेंगे, दैट इज VTYG नंबर 1। सोप के लिए आ जाएगा GAPY, पाइन के लिए आ जाएगा CMTG। तो आपका देखो यहाँ पर P के लिए कौन सा लेटर्स कॉमन है, दैट इज G, G एंड G। तो आप डेडिकेट कर सकते हो, P के लिए आपका आ जाएगा G, यहाँ पर P के लिए आपके आ गया G एंड O के लिए आपके आ गया V। नाउ तो अभी 4 लेटर्स आ गए, क्या क्या, X, G, T, V। सॉरी, P तो है नहीं इसमें, P के लिए तो हम लोग G वाला लेटर्स नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर XTV आ गया, XTV आ गया, XTV, X यहाँ पर नहीं है, ये नहीं हो सकता, XTV ये नहीं हो सकता, XTV ये नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर, यहाँ पर 3 लेटर्स कॉमन हो रहे हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 4 ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बेटा? 4th ऑप्शन
समझ में आया? एस को हमने नहीं फाइंड किया अभी, बिकॉज यहाँ पर 3 लेटर्स फाइंड करने से आपका 4th ऑप्शन मिल जा रहा है, इसलिए हमने एक्स नहीं फाइंड किया। हम एस को फाइंड कर सकते हैं विद अदर एलिमेंट्स ऑल्सो। क्लियर बेटा? नाउ यू हैव टू चूज दैट वन एलिमेंट्स, उसको आपको चूज करना है जिसमें आपको टाइम कम लगे। ओके, नाउ इसमें आपको टाइम ज्यादा लगने वाला, बिकॉज बहुत सारे लेटर्स हैं, बहुत सारे इसमें स्मॉल लेटर्स हैं, बहुत सारे कैपिटल लेटर्स हैं। तो वो लेटर्स आप चूज करो जिसको आप जल्दी फाइंड कर सकते हैं, जिसमें कम अनकॉमन चीजें हैं। लाइक मैंने एस देखा, एस के लिए कितने लेटर्स बन रहे हैं? देखो यहाँ पर मैंने एस देखा तो यहाँ पर एस के लिए आपका डस्क बन रहा था, सिंड बन रहा था, सोप बन रहा था, मस्ट बन रहा था। ओके, ये 4 लेटर्स बन रहे थे। ओके, तो फिर मैंने देखा ई के लिए, देखा ई के लिए आपका होप, वाइड, इस तरीके से बन रहे थे। तो जिसमें कम से कम लेटर्स कॉमन हो वो चीज आप देखो, उससे आप जल्दी से जल्दी चीजें निकाल सकते हो। ज्यादा से ज्यादा कॉमन वाली चीजें निकालने बैठ जाओगे तो उसमें से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ टू यू हैव टू फाइंड दैट जिसमें कम से कम कॉमन चीजें हो उसको आप फाइंड करो एंड निकालो। ओके, इस तरीके से आप फाइंड करते करते आप 42 का क्वेश्चंस मेंट निकाल सकते हो, 43 निकाल सकते हो, 44, 45 निकाल सकते हो। क्लियर बेटा ऑल ऑफ यू? कैन यू फाइंड फाइंड कर सकते हो ना? एनी प्रॉब्लम्स? नाउ 46 देखो, शंकर इज अ फादर ऑफ बी बट बी इज नॉट अ सन ऑफ शंकर। ओके, नाउ यहाँ पर देखो बेटा, शंकर इज अ फादर ऑफ बी, दैट मीन्स बी यहाँ पे लिखा, शंकर लिखा, बट बी इज नॉट सन ऑफ शंकर। शंकर इज अ फादर ऑफ बी बट बी इज नॉट द सन ऑफ शंकर। देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड शंकर? तो क्या होगा बेटा? बी इज डॉटर होगा बेटा, बिकॉज अगर बी का फादर शंकर है दैट मीन्स शंकर का बी है, जो बी होगा आइदर सन होगा और डॉटर होगा। तो डॉट, उसने बोला सन नहीं है, इसका मतलब डॉटर है बेटा। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा डॉटर। 46 का करेक्ट आंसर डॉटर। क्लियर एवरीवन? 47 देखो, सचिन इज द सचिन इज द ब्रदर ऑफ Sachin is the brother of the son of Ajit San. Okay, very good. Sachin is the brother of X, मान के चलो, ब्रदर ऑफ अजीत सन, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा अजीत। अजीत के सन का ब्रदर है सचिन। क्लियर बेटा? नाउ सचिन इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ अजीत, अजीत के सन का ब्रदर है। देन व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ सचिन एंड अजीत? नाउ सचिन और अजीत के बीच का रिलेशन निकाल। सचिन इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ अजीत सन। ओके, ये आपका सन ऑफ अजीत सन, दैट मीन्स यहाँ पर नहीं हो जाएगा, यहाँ पर एक सन और आ जाएगा, यहाँ पर सचिन आ जाएगा। ओके, सो सचिन अजीत का ब्रदर है, दैट मीन्स ये उसका फादर हो जाएगा एंड ये उसका ग्रैंड फादर हो जाएगा, और वी कैन से ग्रैंड सन, बिकॉज यहाँ पर ग्रैंड सन का ऑप्शन है। क्लियर है बेटा? ओके, नाउ इसमें आपको फाइंड करना है, क्वेश्चंस नंबर 48 में देखना है, हाउ मेनी 6 आर देयर फॉलोइंग सीक्वेंस विच आर फॉलोड बाय 3 एंड प्रीसीडेड बाय 8। फॉलोड बाय 3 को फॉलोड कर रहे हैं एंड दैट मींस ये कंडीशन होना चाहिए 863, पूरा आपको फाइंड करना है। 863 जो कॉम्बिनेशन है आपको फाइंड करना है, दैट इज 8631, 8632। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 2। 48 का करेक्ट आंसर 2। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 49 से 50, फाइंड आउट द मिसिंग वन इन फ्रंट इन द अल्टरनेटिव 3, 10, 8। यहाँ पर 3, 10,
8 क्वेश्चन मार्क, इसका अल्टरनेटिव फाइंड करना है। कैन यू फाइंड द अल्टरनेटिव? क्वेश्चन नंबर 49 का अल्टरनेटिव। ये आपका एक टाइप का सीक्वेंस एंड सीरीज वाला क्वेश्चन है, आप उससे फाइंड कर सकते हो। ना अगर मैं देखूं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 3 and 3 square minus 1, okay, now sorry, हाँ 3 स्क्वायर यहाँ पर +1 है, 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर यहाँ पर -1 हो गया, ओके। नो नो नो, इस तरीके से आ जाएगा। 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर माइनस 1, देन 10 को लिखूंगा 3 स्क्वायर प्लस 1, देन 8 को लिखूंगा 3 स्क्वायर माइनस 1, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 1, ओके। सो दैट आंसर इज 17, 49 का ऑप्शन ए। क्लियर है बेटा? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 50 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 50 दैट इज 1 8। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? 1 क्यूब। 8 को लिख सकता हूँ 2 क्यूब, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क को क्या लिखूंगा? एंड 125 को लिख सकता हूँ 5 क्यूब। तो क्वेश्चन मार्क को क्या लिखूंगा? एनीबॉडी टेल मी? और हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, मैं इसको लिखूंगा 1 स्क्वायर 2 क्यूब एंड 3 स्क्वायर, और भी कैसे 4 स्क्वायर 5 क्यूब्स। 1 स्क्वायर 2 क्यूब 4 स्क्वायर 5 क्यूब, दिस इज द राइट कॉम्बिनेशन फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो करेक्ट आंसर इज 16। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ इसके बाद जो क्वेश्चंस आने वाले हैं 51 से लेकर के नेक्स्ट टिल द 90, नेक्स्ट क्लास में मैं ये कंप्लीट करूंगा। इसका आंसर्स बताऊंगा डायरेक्टली, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसको कंप्लीट करना। क्लियर है बेटा ऑल ऑफ यू? इज देयर एनीवन हैव एनी डाउट्स? एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम्स? Shall we stop for today? Okay, so if anybody have any problems regarding any type of questions or any type of topics, okay, in the mental ability, now मुझे चैट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो, अदरवाइज मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, फ्रॉम द टुडे और डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट द टेस्ट सीरीज। आपको ऐप में और वेबसाइट में टेस्ट अपलोडेड मिलेंगे, वहां पर आपको टेस्ट कंप्लीट करना है। क्लियर है? नाउ सो लेक्चर हम लोग यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। बाय एवरीवन। Bye, sir. Thank you, sir. बाय बेटा, बाय एवरीवन।